नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय गौर शांति। सत्य सनातन के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रिय सतगुरु श्री योगेंद्र सरकार जी के चरणों में मेरा प्रणाम। और मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस शो के सभी संतों का। मेरा सबसे पहला प्रश्न है स्वामी श्री विश्वानंद जी महाराज के लिए। विषय विकारों को भोगने की आसक्ति से और कर्ता भाव से साधक को मुक्त होने के लिए प्रकृति और उनके गुणों का ज्ञान कैसे मदद करते हैं, भगवद गीता की रोशनी में समझाने के। सबको वरिष्ठ संतों को प्रणाम करते हुए सदगुरु महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए बहन जी आपके प्रश्नों के जवाब की ओर जाते हैं। सब व्यूअर्स को हम स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय कल्कि अवतार। अभी जवाब ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण ने समग्र मानव जात को यह समझाया है कि मनुष्य का मन जब विषय विकारों का चिंतन करता है, यानी कि विषयों को याद करके मन में विषयों के बारे में सोचने लगता है, तब मनुष्य की इंद्रियां उन विषय विकारों की ओर आकर्षित होके विषयों का मंथन करने लगती है और विषयों को भोगने के लिए उत्तेजित होके तैयार हो जाती है। उस समय ये इंद्रियों का आवेग मनुष्य के मन को विषयों को भोगने के लिए खींच लेता है। जैसे समंदर में एक नाव को पवन खींच के दूर ले जाता है, उसी तरह जब मनुष्य का ये शरीरधारी जीवात्मा अपने कमजोर मन के सहारे विषयों को भोगता है, तब शरीरधारी जीवात्मा को मनोरंजन वाला क्षणिक सुख का अनुभव होता है। वे मनोरंजन वाला क्षणिक सुख के संस्कार शरीरधारी जीवात्मा और मन पर अंकित हो जाता है। इसीलिए तो यही शरीरधारी जीवात्मा और मन वे क्षणिक सुख बार बार भोगने के लिए, वो क्षणिक सुख की अनुभूति वो बार बार करने के लिए इच्छुक रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण समग्र मानव जात को ये विषय विकारों को भोगने की आसक्ति से मुक्त होने का आसान रास्ता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 27 में बता रहे हैं कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इसका अर्थ यह है कि सब कर्मों प्रकृति के गुणों के जरिए से ही होते हैं। जैसे कि सब सर्जन रजोगुण से होता है, सब प्रकार की सहायता, मदद, पालना, पोषण ये सत्वगुण करता है, और सब प्रकार का संहार, विनाश वो तमोगुण से ही होता है। जब सब कर्मों प्रकृति के गुणों से होने लगते हैं, तब ज्ञानी लोगों को सब कार्यों में ये करने वाले प्रकृति के गुणों का दर्शन हो जाता है और वे समझ जाते हैं कि सब कर्मों करने वाले गुण ही है, और सुख की और दुख की अनुभूति करने वाले मन और शरीरधारी कमजोर जीवात्मा है। यह ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है, तब वे स्वयं को प्रकृति और उनके गुणों से भिन्न और महान अपने को समझकर ये कार्यों के खेल को देखने वाला केवल दृष्टा और साक्षी बनके
दिल में स्थित परमात्मा के नाम सिमरन में आनंद की अनुभूति कर लेता है, तब वैसा मनुष्य विषय विकारों को भोगने की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। हर एक साधक को कर्म के कर्ता भाव से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 28 में समझा रहे हैं कि तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इसका अर्थ भगवान यही समझा रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में कार्यों को करने के लिए 5 तत्व, 5 विषय, 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार, इस 23 घटकों के समूहों को गुण विभाग समझाया है। और जब शरीरधारी जीवात्मा ये घटकों के अंदर जब ये जीवात्मा प्रवेश कर लेता है, तब ये 23 घटकों में कार्यों का सर्जन होने लगता है। वे 23 घटकों में आपस में जो कार्यों की चेष्टा होती है उनको कर्म विभाग समझाया गया है। जो साधक अपने शरीर में यह गुण विभाग और कर्म विभाग के खेल को समझ लेता है, तब उनको यही दर्शन हो जाता है कि साधक के शरीर में जो कर्मों की श्रृंखला खड़ी हुई है वो तो गुणों का खेल है। गुणों ही आपस में गुणों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और सब इंद्रियों भी तो उनके साथ जुड़े हुए विषयों के साथ प्रवृत्त होती है। ये सारा कर्मों का खेल साधक जब अपने शरीर में देखने लगता है, तब वे स्वयं को अकर्ता के रूप में केवल दृष्टा और देखने वाला साक्षी है। वैसी समझ में जब वो अपने मन को स्थिर कर लेता है, तब साधक दिल में बैठा परमात्मा के नाम में प्रीत लगा पाता है। इस रीति से साधक प्रकृति और उनके गुणों के कार्यों के ज्ञान से ही स्वयं को सब कर्मों को करने वाला कर्ता भाव से मुक्त होके विषय विकारों को भोगने की आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। जी दीदी बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, आपने बहुत ही अच्छा इस प्रश्न का उत्तर दिया। अभी दूसरा प्रश्न है कुलवधू स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। भगवान श्री कृष्ण साधक के सब कर्मों को उन्हीं में अर्पण कर देने के लिए क्यों कह रहे हैं? ऐसा करने पर साधक को क्या लाभ होता है? पूर्ण ज्ञानियों को अज्ञानियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? गीता जी की रोशनी में समझाए। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज जा रही है? जी जी अभी आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है? स्वामी सच्चिदानंद जी का शायद नेटवर्क इश्यू है, तो मैं अपना तीसरा प्रश्न की तरफ जाती हूँ। तीसरा प्रश्न है मेरा सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। भगवान श्री कृष्ण और कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के
ज्ञान को धारण करने वाला अपने कर्मों के बंधनों से कैसे मुक्त होगा? जी बहन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि भगवान कृष्ण की किस इल्म और किस ज्ञान के जरिए सरकार बादशाही के इंसान जो है अपने को भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर वे भी पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो ये जो है, ये कौन सा कर्म है, ये जो है कौन सा युद्ध है, इस युद्ध के बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये चित्त का निरोध, अंतरात्मा में अपने चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित और संताप रहित होकर जो है युद्ध कर। यानी अर्जुन कह रहे तुम ये जो है इस तरह तुम जो है ये योग और साधना की क्रिया करो जिसमें ममता न हो, संताप न हो और आशा तृष्णा न हो। जब चित्त में ध्यान स्थित है, लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं है, कर्म में ममत्व नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? सब ओर से चित्त सिमट कर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है, तो वह लड़ेगा। इसलिए किसके और वहां कौन है? वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होगा। तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि जो विकार हैं, इनका समूह विजातीय वृत्तियां, इनको कुरु कहा गया है। गीता की भाषा में इन विकारों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा को ये कुरु कहा गया। संसार भी प्रवृत्ति देती ही रहती है, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण भी करती है। इनका पार पाना ही जो है युद्ध है। और इस युद्ध का जो बातनी अर्थ है वो ये है कि ये जो है आंतरिक युद्ध है, ये बाहरी युद्ध की तरफ इशारा नहीं है। ये समझने समझाने के लिए इस ये जो है युद्ध के जरिए मिसाल दे के ये बताया गया है। वास्तव में ये अंतरात्मा की युद्ध है, अंतर द्वंद का युद्ध है, जो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा से इंसान जो लड़ता है। तो इसके लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अंतरात्मा में चित्त का निरोध करो और ध्यानास्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करो और अपने अंदर से ममता और आशा और संताप को ये जो है इससे रहित होकर तुम ये योग की ये प्रक्रिया को पूरा करो। लेकिन अब सरकार को हर्षाही इसी बात को कह रहे हैं कि ममता रहित, संताप रहित और आशा रहित तुम तब बनोगे जब तेरे अंदर वो ईश्वर, राम हो या अल्लाह या ओम हो या भगवत कोई भी नाम हो, उस नाम का जो है संकीर्तन दिल की धड़कनों में उतरे। फिर वो धड़कने जब राम राम पुकार उठे तो वहां पर जो ज्योति बनेगी, उस ज्योति के जरिए इंसान ममता रहित होगा, संताप रहित होगा, फिर आशा रहित होगा, फिर वो भगवान में अर्पण कर पाएगा। तभी वह जो है अपने आप को समर्पण कर पाता है। समर्पण करने में ये इंद्रियां ये जो है ये बड़ी बाधक होती है, जिसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा का ये कब्जा होता है। तो इस कब्जे को दूर करेंगे, फिर संताप रहित और ये जो है ममता रहित हो पाएंगे। इसीलिए
जो है इसी क्रिया को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अंदर ये जो संकीर्तन होगा, जो आपका जो है ये आराधना होगा, ये हृदय की धड़कनों में जब ऐसा हो गया, यही वो इसी की तरफ भगवान कृष्ण कह रहे युद्ध कर बार बार की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये आंतरिक युद्ध है, ये बाहरी युद्ध नहीं है। और इसी युद्ध का जो तरीका सरकार गौर शाही ने बताया कि आओ ऐसा शस्त्र देते हैं जो तेरे अंदर काम क्रोध राग द्वेष आशा तृष्णा के रूप में जो शैतान बैठा हुआ है, वो इस राम राम के ये सिमरन से, ये राम राम के सिमरन से जो ज्योति बन रही है, उस ज्योति के प्रभाव में आकर इंसान काम क्रोध राग द्वेष और आशा तृष्णा से मुक्त हो जाता है। और जब मुक्त हो जाता है तब वह जो है संसारिक कर्मों से वह जो है ये छूट पाते हैं। तो भगवान कृष्ण, हाँ, दोनों का एक ही मतलब है। सरकार गौर शाही ने भी वही बात कही है और भगवान कृष्ण ने भी वही रास्ता अपनाया है, वही रास्ता बताया है। जी बहन। जी, बहुत इसका आपने सटीक उत्तर दिया जो बहुत अच्छा लगा, और हमारे सुनने वालों को भी ये जवाब अच्छा लगे और वो भी इससे कुछ सीख कर अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करें। अगला जो मेरा प्रश्न है वो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। साधक प्रकृति के नियमों को पालन करते हुए साधना के मार्ग में विघ्न डालने वाले विषय विकारों के राग द्वेष से कैसे मुक्त हो सकता है, भगवत गीता जी की रोशनी में समझाएं। जी दीदी जी, साधक प्रकृति के नियमों को पालन करते हुए साधना के मार्ग में आगे कैसे चल पाता है, उस बात को भगवान श्री कृष्ण समग्र साधकों को इस अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 33 में समझा रहे हैं कि सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इसका अर्थ यह है कि साधक प्रथम ज्ञानी बनता है और वे ज्ञान उसके कोई न कोई सद्गुरु के जरिए से प्राप्त होता है। सद्गुरु से मिला हुआ ज्ञान और सद्गुरु के सत्संगी ज्ञान से साधक की प्रवृत्ति, साधक की प्रकृति रजोगुणी और तमोगुणी से परिवर्तित होके सत्वगुणी हो जाती है। साधक में हमेशा सत्वगुण का प्रभाव मजबूत रहता है, इसीलिए उनके जीवन व्यवहारों में रजोगुण और तमोगुण की असर नहीं के बराबर रह पाती है। साधक अपने दिल में परमात्मा का नाम धारण करवा के अपने प्यारे मन को जब दिल में बसा हुआ परमात्मा के नाम में लगा कर सिमरन करने लगता है, तब उनके दिल में आध्यात्मिक प्रकाश और शक्तियां उत्पन्न होने लगती है। उससे साधक के शरीर में नाभि में बैठा हुआ एक भयंकर परीक्षक नाभि आत्मा भी पवित्र हो जाता है और फिर अपना नकारात्मक भावों का प्रभाव वो नाभि आत्मा साधक पर डाल ही नहीं सकता है। इस प्रकार साधक अपने साधना के मार्ग में परमात्मा का सिमरन करके आध्यात्मिक प्रकाश और शक्तियों से एवं सद्गुरु महाराज की कृपा दृष्टि से अपने शरीर में स्थित सब प्रकार के ये शक्ति चक्र यानी के सहायक आत्माएं लताएं सब पवित्र कर लेता है। फिर उनकी मन की और शरीरधारी जीवात्मा की रुचि विषय विकारों को भोगने में से बदलकर परमात्मा और सद्गुरु के साथ दिव्य प्रेम में जुड़ जाती है। वैसी स्थिति में विकार रहित अपने शरीर के अंगों से
वैसा साधक कोई भी कर्म करता है, अपने शरीर में प्रकृति के नियमों को पालन करता है, फिर भी वे साधक विषय विकारों को भोगने वाली इंद्रियों और मन ऊपर वे विषय विकारों के साथ जुड़े हुए सुख और दुख जैसे राग द्वेष का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने से साधक अपने साधना के मार्ग में इस प्रकार ये विषय विकारों के राग द्वेष से मुक्त रह पाता है। जी दीदी। अभी मेरा नेटवर्क इशू आ गया था, तो स्वामी जी क्या आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो चुका है? जी जी हाँ, मेरा प्रश्न का जवाब बहन जी पूरा हो गया है। अभी आप आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज से है, वो है कि स्वधर्म क्या है, कैसे साधक को स्वधर्म का पालन करने से ही उनका कल्याण होगा, भगवत गीता जी की रोशनी में समझाने की कृपा करें। सदगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। धर्म धी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, पकड़ना या सहना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा चरित्र या हमारा कर्तव्य सत्कर्म ही धर्म है। दो ही वृत्तियां होती हैं, एक सत की और दूसरी असत की, एक ज्ञान की दूसरी अज्ञान की। कहा गया है कि गीता में कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत्य का कोई सत्य का किसी काल में अभाव। हमारा कर्म क्या हो, असत्य की तरफ, इस प्रकृति की तरफ, इस जड़ता की तरफ, या उस सत्य की तरफ, उस सन्मार्ग की तरफ, उसको जानने के लिए तो निश्चित रूप से हमारा जो कर्म होना चाहिए उस सत्य प्रयास होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा मामले में को ही डालता है। स्वार्थों को और आसक्तियों के बल पे हमारे मन को ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के आधार पे इस प्रकृति में बार बार खींचता रहता है। किसने कहा भी कि ममय वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने करसति। ये मन बार बार
उन पांचों इंद्रियों के द्वारा इस जीव को इस प्रकृति में ही खींच के लाता है, इस जड़ में ही स्थान देता है। तो इस अहम को जब तक हम त्यागेंगे नहीं, उस सत्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा धर्म नहीं पूरा होगा। इसको हम धर्म नहीं कह सकते, ये असत्य की तरफ बढ़ना ही अधर्म है। तो उस धर्म को क्या होना चाहिए? तो गीता में कृष्ण ने कहा कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, ये 4 वर्ण धर्म के 4 सोपान बताए उन्होंने कि ये गुण और कर्मों के आधार पे हमने धर्म के 4 सोपान बनाए हैं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और हम प्रारंभिक स्थिति में हैं, तो इस सोपान को शूद्र का सोपान कहा जाता है कि हम अल्पज्ञ हैं और थोड़ा भजन कीर्तन करने लगे, थोड़ा आगे बढ़े तो उस स्थिति को वैश्य कहते हैं। अगर गुणों के आधार पे हम देखें तो तमोगुण आधा रह जाता है और आधा रजोगुण आ जाता है, इस स्थिति को वैश्य कहते हैं। और जब आधा रजोगुण और आधा सतोगुण आ जाता है तो इस स्थिति को क्षत्रिय कहते हैं। तो और जब पूरा का पूरा सतोगुण आ जाता है तो उस स्थिति को ब्राह्मण कहते हैं। तो हमारा स्वधर्म क्या है? जो जिस स्थिति में हम हैं, कल्पना कीजिए कि अगर हम अभी अभी साधना को शुरू किए हैं तो हम शूद्र की स्थिति में हैं, हमको क्षत्रिय की स्थिति का ज्ञान नहीं है। उन स्थितियों में हमारे कर्म क्या होने चाहिए, हमारा जो आसक्ति का स्वरूप है या राग द्वेष है, ये किस तरह का होना चाहिए, उसका हमको ज्ञान नहीं है और उस स्थिति का कर्म हम करने लगे तो निश्चित रूप से ये भयपूर्ण होगा। उदाहरण के लिए अगर भौतिक जगत में हम लें तो अगर एक किसान को हमारे एक जवान की राइफल पकड़ा दी जाए और उस जवान से कहा जाए कि तुम राफेल से हवाई हमला करो, तो क्या कोई अपने कर्म को ठीक से कर पाएगा? किसान का जो स्वधर्म है, किसान का जो कर्म है, वो कृषि करके देश का पेट भरना, और जवान का जो कर्म है वो भली भांति राइफल चलाना जानता है, तो उस राइफल के बल पे हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और जो राफेल उड़ाता है, हवाई जहाज उड़ाता है, उस पायलट को उसका ज्ञान है। अगर इस राइफल वाले सिपाही को उस राफेल को पकड़ा दिया जाए तो वो उड़ा ही नहीं पाएगा, कहीं न कहीं ले जाके लड़ा देगा। तो इसी को भगवान कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में 35वें श्लोक में कहा कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनिष्ठितात्, अर्थात एक साधक को अपना जो धर्म है उसी धर्म में रहना चाहिए, भले ही वो विगुण है, कम गुणों वाला है, और जो दूसरे का धर्म है वो श्रेष्ठ भी है तो भी उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। कल्पना कीजिए एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज ही साधना में प्रवेश किया, दोनों की क्षमताएं एक जैसी कहाँ होंगी? प्रारंभिक साधक अगर उसकी नकल करता है तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, और अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म में गुण रहित भी अपना धर्म उत्तम है, इसलिए उसे अपने ही धर्म का, अपने ही स्थिति का अनुसरण करना चाहिए। अगर वो क्षत्रिय वर्ण में है तो क्षत्रिय वर्ण का ही कर्म करना चाहिए, न कि ब्राह्मण वर्ण का कर्म उपदेश और ज्ञान बांटने लगे। तो इसीलिए कृष्ण बार बार अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम अपने धर्म के अनुसार युद्ध करो, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है और क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि तुम युद्ध करो और युद्ध करके ब्राह्मण हो जाओ, और यही न रुको कि केवल उपदेश ही देना पड़े। हमारी आवाज आ रही है? जी।
मेरी आवाज जा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्षत्रिय धर्म के हो, वर्ण के हो, इसलिए तुम्हारा कर्म युद्ध करना है और युद्ध करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हुए मुझ तक पहुंचो, क्योंकि ब्राह्मणत्व तक प्रकृति के गुण पीछा नहीं छोड़ते हैं। ब्राह्मण की स्थिति में सतोगुण पूरी तरह होता है, लेकिन सतोगुण होता तो है। कृष्ण कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये वेद या अभी तक का जो ज्ञान है ये प्रकृति के गुणों का ही ज्ञान देता है, ये त्रिगुण ही है। इस त्रिगुणात्मिका से, इस रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से ऊपर उठो और हम तक पहुंचो, मुझ में लय हो जाओ, एकाकार हो जाओ, तुम अंशी अंश न रह के अंशी बन जाओ। तो स्वधर्म के पालन के द्वारा ही उस गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। अगर हम ये कल्पना करें कि हम अभी तो वैश्य धर्म में हैं, वैश्य गुण में हैं, अभी रजोगुण और तमोगुण हम में है और हम सतोगुण को पार करते हुए उस परमात्मा में लय कर जाएं, तो ये संभव नहीं है। ये भयावह भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जिस स्थिति में हम हैं, हमारा जो चरित्र है, हमारे जो गुण की स्थिति है, उसी के अनुसार हमें अपना कर्म करना चाहिए और उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए इस त्रिगुणात्मिका से पार होते हुए हमको उस परम लक्ष्य तक, उस परम पुरुष तक, उस अंशी तक पहुंच जाना चाहिए। अपनी अपूर्णता को पूर्ण कर लेना चाहिए और जब तक अपूर्णता रहेगी तभी तक कामना रहेगी, तभी तक आसक्ति रहेगी, तभी तक राग और द्वेष रहेगा। तो इस पूर्णता को प्राप्त करना ही हर साधक का धर्म है, हर साधक का कर्म है और यही स्वधर्म है कि जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति की साधना करे। जी जी बहुत बहुत आपने इसका खूबसूरती से इसका उत्तर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। अगला जो प्रश्न है वो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। मनुष्य को बलपूर्वक पाप कर्मों को कराने वाला बलवान शत्रु कौन है? उसको अपना मित्र और दैवी गुणों से परिपूर्ण कैसे बनाएंगे? कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ ईश्वर धर्म की रोशनी में समझाएं। जी भाई, सबसे पहले तो हम जो भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु से, उनके श्रीमुख से निकली हुई गीता में जो इंसान का जो दुश्मन है उसके बारे में जो कहा गया है, पहले उसका एक अवलोकन करेंगे। उसके पश्चात सरकार गौहर शाही जी महाराज द्वारा लिखित ग्रंथ ईश्वर धर्म में इसी सब्जेक्ट को सरकार ने फिर यहाँ कलयुग में आकर और यह जो है सरकार गौहर शाही के जिसामत के यानी उनके स्वरूप में आकर वही कृष्ण यही बात बयान कर रहे हैं इस दौर के हिसाब से। तो पहले तो गीता का सार ये समझ लेना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने द्वापर में जो है ये इस इंसान का जो असल दुश्मन है उसके बारे में जो इशारा किया है, उस पर थोड़ा अवलोकन करने के बाद सरकार गौहर शाही की जो इस सब्जेक्ट पर जो सरकार ने अपने ग्रंथ में लिखा है उसका हम लोग जो है अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले गीता के संबंध में ये कहा है, ये जो है एक आम धारणा है, इसमें तो दिखाई दे रहा है गीता में एक लड़ाई का मैदान सजा हुआ है
इधर जो है दुश्मन की फौज है, इधर जो है उनका विरोधी फौज है, और भगवान कृष्ण जो है सारथी बन के ये जो है बैठे हैं। दोनों तरफ जो है ये बड़े बड़े योद्धा दिखाई दे रहे हैं और वहां संवाद हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये इसको आपको समझाने के लिए इस प्रकार के प्रारूप को ये जो है बताया गया है कि आप अपने वो अंदर वाली जो महाभारत है उस युद्ध को समझने के लिए इस महाभारत से यह जो है तुलना करके बताया गया है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ये जो रथ है, जिस रथ पर सवार होकर अर्जुन लड़ाई कर रहा है और भगवान कृष्ण जो है सारथी बने हुए हैं, वो वास्तव में वो रथ वो ह्यूमन बॉडी है। और दूसरा जो है ह्यूमन बॉडी ये रथ है और उस पर सवार भगवान कृष्ण है और कृष्ण के हाथ में लगाम है। तो ये लगाम वो इंसान के मनुष्य की इंद्रियां हैं और ये जिस्म जो है वो रथ है जिस पर अर्जुन खड़ा होकर युद्ध कर रहा है और उसका लगाम जो है ये जो घोड़े हैं वो लगाम, ये जो है इंद्रियां हैं। तो उन घोड़े का जो है उस रथ में जो घोड़े उसका लगाम यानी इंद्रियों को अपने हाथ में वो पकड़े हैं, है ना। और ये जो है अगर आप उम्मीद करें कि घोड़ा अगर लगाम न रहे तो जाहिर है कि घोड़ा जो है बिदक जाएगा और रथ को इधर उधर कहीं खाई में ढकेली देगा। तो समझने की जरूरत है कि रथ मानव शरीर है, घोड़ा इंद्रियां हैं और लगाम जो है इंसान का श्वासा है। और इसी श्वासा क्रिया के द्वारा प्राणायाम किया गया और उस प्राणायाम के जरिए ये जो है ये राग द्वेष और ये तमाम तरह के मनोविकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारे जो है ये इंद्रियों के वजह होती है। इन इंद्रियों पर लगाम होना चाहिए और वो लगाम किसी कृष्ण के हाथ में होनी चाहिए। अब इंसान को भटकाने का वह जो है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इंद्रियां हैं। और इंद्रियां क्यों इस तरह की संचालित होती हैं, क्यों इस तरह का बेलगाम होती हैं, क्यों जो है लगाम लगाने के अगर न लगाया जाए तो पूरा ये रथ रूपी मानव शरीर को बर्बाद कर देगी, यानी रथ को ले आके कहीं खाई में ढा देगा। तो वो इस जिस्म रूपी मानव शरीर में ये आपका श्वास रूपी लगाम हो और ये लगाम जो है हमारे इंद्रियों का हो, यानी हमारे घोड़ों का हो। जो भी इंद्रियां हमारी हैं ये सारी इंद्रियां जिससे हमारा जो है ये जो है कर्म, ये प्रकृति में हम जो है ये लिपटे रहते हैं, तो इन्हीं इंद्रियों के जरिए यही घोड़े हैं। और कृष्ण जो है हमारे शरीर का वो सुपर सोल है और अर्जुन जो है सोल है, आत्मा है और एक परमात्मा है, एक सोल है, सुपर सोल है। इसी की लड़ाई हो रही है। यही कुल मिला जुला के सारी हिस्ट्री है कि हमारे सामने अब उस समय तो महाभारत के दौर में भगवान कृष्ण तो आके गुजर गए, लेकिन वो कृष्ण वो कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब आएंगे। तो जाहिर है कि इतने दिन में हानि तो बची थोड़ी होगी, हानि तो बहुत हुई होगी। जब हानि हो गई तो उनका वादा है वो तो आए होंगे, आए तो जरूर, लेकिन हम मोर पंख वाले की तलाश करते रहे, हम पहचान नहीं पाए और आगे चले भी गए। उसी तरह इस समय जो है हमारे रथ रूपी मानव शरीर पर ये श्वासा रूपी जो है लगाम, वो जो है ये हमारे घोड़े रूपी इंद्रियों का लगाम, यह जो है सरकार गौरशाही पकड़े हैं। जिस तरह यह अर्जुन के जो है वो श्वासा रूपी जो लगाम है वो भगवान कृष्ण पकड़े हुए हैं। कह रहे हैं युद्ध कर कर्म कर। कौन सा कर्म?
इस श्वासा के जरिए ये जो है अपने अंदर जो है इस प्राणायाम विधि के जरिए अंदर उस शैतान का वो संवेग आवेग इंद्रियों के माध्यम से अंदर ना आने पाए। अब इन सब चीजों के पीछे बहन ने सवाल पूछा कि ये सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। अब इन सब के पीछे जो है, इन इंद्रियों के पीछे एक ऐसा शक्ति छुपी हुई है। सरकार गौरशाही अपनी किताब में, यह ईश्वर धर्म नामक ग्रंथ में अब इसका विशद विवेचना कर रहे हैं, उसको और भी खोल के और दुनिया के सामने रख रहे हैं। कह रहे हैं कि यह एक शैतानी कीटाणु है। कौन? जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। नाभि में इसका ठिकाना है। समस्त अवतारों और संतों ऋषियों मुनियों ने इसकी धृष्टता से शरण मांगी है। इसका भोजन फास्फोरस है और दुर्गंध है, जो हड्डियों में, कोयले में और गोबर में भी होता है। प्रत्येक धर्म ने यह जो है सहवास के बाद स्नान पर बल दिया है, क्योंकि सहवास की क्रिया की दुर्गंध रोम छिद्रों से निकलती है और दुर्गंध प्रकार के पेय और दुर्गंध प्रकार के पशुओं को के मांस को भी वर्जित किया गया है। सृष्टि काल दिवस में ईश्वर के सामने वाली समस्त आत्माएं पारस्त आत्मा तक, पारस्त आत्मा वो आत्माएं हैं जिनसे पहाड़ बने हैं, एक दूसरे से घुल मिल गई, संयुक्त हो गई, जुड़ गई। वनस्पति का आत्मा, मानव आत्मा और ये पारस्तता का आत्मा, सारे आत्मा जब ईश्वर ने कहा कुन, कहा कि हो जा तो हो गया, और ये सारी आत्माएं आगे पीछे खड़ी थी, एक साथ रहने के नाते एक दूसरे से जुड़ गई। और इस दुनिया में आने के बाद से यह जो पारस्त आत्मा के कारण मनुष्य ने पत्थरों के घर बनाए और वनस्पति का आत्मा के कारण वृक्षों के लकड़ियों के छत बनाए, वृक्षों की छाया में से भी लाभान्वित हुए, वृक्षों ने इनको साफ सुथरी ऑक्सीजन पहुंचाई। पीछे वाली पार्श्वात्माएं जो दुनिया में आकर पशु बन गए, समस्त मनुष्यों के लिए भक्ष्य कर दिए गए। बाई और जिन्नात और आदमी बैताल बने, फिर उनके पीछे की ओर खबीसों की आत्माएं प्रकट हुई। उन्होंने मनुष्यों से शत्रुता करी और उसकी पारस्त आत्मा के दुनिया में आने से राख कोयला बनी, जिसकी गैस मनुष्य के लिए हानिकारक थी। उनकी वानस्पतिक आत्मा से भयंकर और कांटेदार प्रकार के वृक्ष अस्तित्व में आए और उनकी पार्श्वात्मा से नरभक्षी और हिंसक प्रकार के पशु जन्मे और उनसे संबंधित पक्षी भी उन्हीं की मानव शत्रुता के स्वभाव के कारण अभक्ष्य भी ठहराए गए, जिनकी पहचान यह है कि वह पंजे से पकड़कर आहार खाते हैं। दाईं ओर वाली आत्माओं को मनुष्य का सेवक, संदेशवाहक और सहायक बना दिया और मनुष्य को सबसे अधिक विद्वता प्रदान करके अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। अब मनुष्य की इच्छा, परिश्रम और भाग्य है कि प्रतिनिधित्व स्वीकार करे या ठुकरा दे। नाभि आत्मा स्वप्न में शरीर के बाहर निकल जाता है, जो हमारा दुश्मन है, सारी इंसानियत का दुश्मन है। हम सारे इंसान एक ही भाई भाई हैं, इसलिए कि एक ही बार अमरे कुन से बना, यानी वो ईश्वर ने कहा कुन हो जा तो हो गया और सारी आत्माएं प्रकट हुई। लिहाजा वहां तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, वहां यहाँ आने के बाद से कोई किसी धर्म में, कोई किसी धर्म में हुआ। तो ये नाभि आत्मा जो होती है, ये नाभि आत्मा स्वप्न में शरीर से बाहर निकल जाती है और उस व्यक्ति की मुखाकृति में जिन्नातों की, शैतानों की स्वभाव में घूमती रहती है। जो हमारा इंसानियत का दुश्मन है वो शैतानी कीटाणु, उसको नफस कहा गया। उसके साथ एक दैत्य भी उसका मित्र है, जिसकी मुखाकृति, सरकार गौरशाही लिख रहे हैं कि उस दैत्य की मुखाकृति हाथी के आकार की होती है और यह नाभि कमल यानी नाभि के क्षेत्र और हृदय के क्षेत्र के बीचों बीच में यह खन्नास और यह दैत्य अवस्थित होता है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य को पथभ्रष्ट करने के लिए इसके अलावा भी शैतान के और भी मित्र होते हैं और वो जो है वो 4 तरह की पक्षियां हैं। मनुष्य को पथभ्रष्ट करने के लिए नाभि आत्मा की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त 4 पक्षी भी
मनुष्य को पथभ्रष्ट करने के लिए 4 शक्तियों के साथ सिमट जाती हैं। सरकार गौर शाही ने बताया, ये इंद्रियां है ना, ये आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, जुबान है, इसके पीछे इसको संचालित करने के लिए, इसमें जो है, इसमें चेतना लाने के लिए ये जो है भजन भाव और आराधना साधना का ये जो है मार्ग अपनाया जाता है। तो वास्तव में ये एक सूक्ष्म प्राण है, वास्तव में एक स्पिरिट है जो इंसान के इंद्रियों को संचालित करती है, और इन इंद्रियों के द्वारा गलत काम कराने के लिए ये जो है शैतान के कुछ चमचे भी पक्षियों की आत्माओं के रूप में इंसान के साथ सटे रहते हैं। तो इन इंद्रियों को संचालित करने के लिए 5 आत्माएं सीने में, एक मस्तिष्क में, एक नाभि में होता है। ये जो है कल्ब, रूह, शरीर, खफी, अफा और अना और नफ्स के नाम से सरकार गौर शाही ने बताया है कि यही जो है आपके ये आध्यात्मिक मार्ग में ये जो है चलने के लिए इसका ज्ञान होना जरूरी है। और यही आपके चेतना को, ये आपकी चेतना है और इसी चेतना को जगाना होता है। ये चेतना कह लें, स्पिरिट कह लें या सूक्ष्म आत्मा कह लें, वो वास्तव में इसी को जगाना, इसी को ताकतवर बनाना ही इंसान की चेतना को बढ़ाना है। और जब ये चेतना आपकी उठ गई, चेतना जग गई, चेतना आपकी जागृत हो गई, फिर आप जो है, जब चेतना हो गया तो ब्रह्म आ जाता है। जब तक चेतना नहीं आता है, इसी को प्रज्ञा कहा जाता है, प्रज्ञा नाम ब्रह्म। जब चेतना आ गया तो वो ब्रह्म आ गया। तो ये चेतना के ये जो है चेतना को उठाने के लिए भगवत भजन का ये संस्कार दिलों में बसाया जाता है, और उसके जरिए ये हमारी जितनी भी प्राण है, ये प्राणी वर्ग हैं, सारे प्राणी वर्ग जो है भगवत भजन में सबको लगाकर और उसके ज्योति और नूर बनाकर इसको ताकतवर बनाया जाता है, इसको, इसकी चेतना को बढ़ाया जाता है। तो इनके ऊपर अब ये 4 चेतना के केंद्र सीने में है, कल्ब है, रूह है, शरीर है, ये खफी है। तो इन चेतना वाली आत्माओं के साथ शैतान के मित्र 4 पंछियां भी है। सरकार कह रहे हैं कि 4 पंछियां भी आपके हृदय, इंसान के जो अध्यात्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो दिल होता है, और दिल के ऊपर एक हृदय कमल नाम की सूक्ष्म आत्मा बैठी, उसके साथ मुर्गे की आत्मा चिपकी रहती है। वो मुर्गे की आत्मा इंसानियत को शहवत पर ये आमदा करती है। इसलिए दुनिया में इतने बलात्कार के कांड जो गुजरते हैं वो इसी के वजह से होते हैं कि इंसान के दिल पर जो है मुर्गे की आत्मा वो बैठी रहती है और मुर्गे की तरह उसकी प्रवृत्ति होती है। इसी तरह ये शहवानी हरकत सकनात पूरी दुनिया में ये जो है लोगों के अंदर हो रहा है। ऊपर से चोला कुछ भी हो, लेकिन अंदर से वो मुर्गा ही है। और जब तक वो मुर्गा उसको जीवा नहीं करेगा तब तक वो ऐसी ये जो है दरिंदगी करता रहेगा। अब हृदय के साथ यह इस हृदय के साथ मुर्गा जो है, तो मुर्गे की आत्मा इसमें जो है वासना के लिए ऊपर वो आधिपत्य रखता है। हृदय के जाप से वो मुर्गा आहत पक्षी बन जाता है। जब गुरु का कृष्ण जैसे गुरु का जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो उस मुर्गे की आत्मा को जीवा करता है। और जब जीवा करता है तब उसकी जो है शहवत की, उसकी लस्टफुल टेंडेंसी जो है उसके अंदर से खत्म होती है। जब तक गुरु, कृष्ण रूपी गुरु नहीं मिला, उसकी दृष्टि नहीं पड़ी, तब तक हृदय में चिपका हुआ वो मुर्गे की आत्मा वो जो है जब तक जिंदा रहेगी तब तक इंसान को वासना में डुबोए रखती है। तो ये जो है जब वो गुरु का जब दृष्टि पड़ता है तो उस मुर्गे की आत्मा की गर्दन कट जाती है। अब जब वो कट जाता है तब वो गलत और सही, हराम हलाल का ज्ञान उसके अंदर पैदा हो गया। अब चेतना का स्तर एक उठ गया। ये इस तरह चेतना ग्रो करती है। अच्छा, अब देखिए कि फिर उसे हृदय को वो जो उसके, हाँ बहन, जब हृदय से
आता है तो अब उसको कल्बे सलीम कहा गया। श्री के साथ कौवा है, कौवे की वजह से लोभ, खफी के साथ मोर है, मोर की वजह से एशिया, अफक के साथ कबूतर है, कबूतर की वजह से कृपणता, और उसकी प्रकृतियां शक्तियों को लोभ है वो एशिया पर विवश कर देती हैं। जब तक शक्तियां प्रकाशमान न हो जाए तब तक इंसान का चेतना उठता नहीं है। तो आगे जो है ये सरकार जो है बताना चाहते हैं कि इंसान का ये जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसके नाभि में वो अवस्थित है, एक शैतानी कीटाणु है, उसके तमाम सारे मित्र हैं जो इंसान के पूरे होश व हवास पर, उनकी सारी इंद्रियों पर कब्जा करके उन इंद्रियों से वो गलत काम करवाता है। लिहाजा अध्यात्म एडॉप्ट सबको करना जरूरी है। जब तक अध्यात्म एडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक भगवान के नाम का सिमरन दिल में नहीं जाएगा, जब तक सतगुरु भगवान कृष्ण जैसा नहीं मिलेगा दृष्टि वाला, तब तक ये जो है ये हृदय पर ये जो जाला पड़ा है इन हमारे शक्तियों के पीछे, हमारे होश-हवास पे, हमारे इंद्रियों पर, यह जो है ये नेगेटिव आत्माएं लगी हैं और ये हमको गलत कामों पे मजबूर करती है। तो जब तक भगवान का ये कृपा नहीं होगा, सद्गुरु नहीं मिलेगा तो हम बेकार हो जाएंगे। भगवान की कृपा हुई, सद्गुरु मिला, आपको सिमरन दिया, सिमरन से आपकी ये सारी इंद्रियां जागृत हुई और वो होश में आ गई, उसमें चेतना आ गया। जब ये पूरी तरह चेतन हो गई तो फिर वो चेतन मनुष्य ही प्रज्ञा नाम ब्रह्म होता है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न का उत्तर बहुत ही विस्तार से दिया। तो इसी सभी को जय श्री कृष्ण, जय गौरशाही, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय गौरशाही, जय श्री कृष्ण।